सुप्रभात। आदर्श विद्या मंदिर झालावाड़ से मैं कुलदीप शर्मा कक्षा सप्तम के विषय विज्ञान के अंतर्गत आज हमारा जो अध्याय है चतुर्थ ऊष्मा, इससे पूर्व हम कुछ अपनी दिनचर्या के बारे में भी अध्ययन करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई कार्य अब आरंभ करेंगे, ये प्रथम जो EIT हुआ है और इसके बाद जो हमारी दिनचर्या का जो प्रावधान होना चाहिए वो इस प्रकार से प्रतिदिन अब रहेगा। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, गायत्री मंत्र करके ही हम अपने कार्यों को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले सभी भैया बहन हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अध्याय है हमारा चतुर्थ ऊष्मा के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ जो हमारे अभी वर्तमान में मौसमों के बारे में हम बात करते हैं। मौसम से हम इस अध्याय को उठाते हैं ऊष्मा। तो मौसम यानी गर्मी, अभी गर्मी की ऋतु हम निकली है, अभी है वर्षा और शीत ऋतु आती है। इन सभी जो मौसम हैं, इन बदलते हुए मौसमों में हम अलग अलग प्रकार का अनुभव करते हैं। जैसे ग्रीष्म में हम अपने जो वस्त्र हैं वो भी अलग प्रकार के पहनते हैं और शीत ऋतु होती है तो हम अलग प्रकार के वस्त्रों को धारण करते हैं। अब इसका जो मुख्य कारण है वह यह है कि हमें ऊष्मा के आधार पर अपने शरीर का जो रक्षण है वो करना होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में हम कूलर के बिना नहीं रह सकते हैं और हमारे जो वस्त्र होते हैं वो बिल्कुल सूती होते हैं, हल्के वस्त्र होते हैं। लेकिन इसी प्रकार से यदि शीत ऋतु होती है, सर्दी की ऋतु होती है, तो हमारे जो वस्त्र हैं वो बदल जाते हैं और उन्हीं वस्त्रों को हम धारण करते हैं ताकि हम उस ऊष्मा को प्राप्त कर सकें जिससे हमारे शरीर का रक्षण हो सके। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो अपने शरीर का रक्षण करते हैं वो मौसम के आधार पर ताप यानी ऊष्मा और ताप का जो संबंध है उसको समझते हुए और करते हैं कि अत्यधिक गर्मी रहेगी तो उससे हम बच सकें और अत्यधिक शीत है तो उससे हम बच सकें। तो इसके लिए हम अपने वस्त्रों को धारण करते हैं। इसी प्रकार से हम वस्तुओं की भी बात करते हैं कि जैसे हम प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में चाय का सेवन करते हैं, चाय का अनुभव गर्म चाय है, हम अनुभव कर लेते हैं कि ये चाय गर्म है। हाथ लगा करके स्पर्श के माध्यम से उंगली को थोड़ा सा स्पर्श करके या उस बर्तन को हम हल्का सा छूते हैं या उसमें से भाप निकल रही है, उसके आधार पर ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये चाय गर्म है। लेकिन ठंडी चाय का अनुभव हमें स्वतः ही उसके स्पर्श के माध्यम से या उसमें भाप नहीं निकल रही है उसके माध्यम से हो जाता है। और ऐसे ही वस्तुओं में हम आइसक्रीम का सेवन भी करते हैं। तो आइसक्रीम कैसी होती है, बहुत ठंडी होती है। तो ये भी हम उसके स्पर्श के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। ऐसे ही ऊष्मा और ताप में हम अंतर की बात कर रहे थे। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, एक सार्वत्रिक इकाई के रूप में ऊर्जा, और ऊर्जा का अर्थ होता है जिससे हम किसी प्रकार के कार्य करने की क्षमता हमें प्रदान होती है। वह एक प्रकार की ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ऐसे ही ताप की बात यदि की जाती है तो ताप में वस्तु की उष्णता की कोटि का माप, ये एक प्रकार का माप है। ताप क्या है? एक प्रकार का माप होता है कि भाई कोई वस्तु कितनी गर्म है। ये हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे पता लगाएं? एक निश्चित जो विश्वसनीय कोटि हमें पता चल जाए जिससे कि ये पता चल पाए कि भाई ये कितनी गर्म है, इतना इसका तापमान है। तो इसके लिए हम जो है ताप का उपयोग करते हैं। ताप कहलाती है वो वस्तु की उष्णता की कोटि का माप ही ताप कहलाता है। ताप एक प्रकार का माप है उष्णता की कोटि का। ऐसी ही स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से ऊष्मा और ताप का एक विश्वसनीय जो मान है वो हम पता नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें तापमापी की ज़रूरत होती है। तापमान को निर्धारण करने के लिए
कांच की एक पेन के आकार की लंबी सी नली होती है और जिसका पिछला जो सिरा होता है, अगला जो सिरा होता है वो नुकीला होता है थोड़ा, और उसमें पारा भरा हुआ होता है। इस पतली नली के अंदर भी एक और नली होती है, पतली केशिका के समान कांच की, और जिसमें पारा भरा हुआ होता है, जिस पर अलग अलग प्रकार के पाठ्यांक लगे हुए होते हैं। और तापमापी भी हमने दो प्रकार का विभाजित यहाँ पे किया हुआ है, डॉक्टरी तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी। दिखने में दोनों ही समान होते हैं, परंतु दोनों के पाठ्यांकों में परिवर्तन होता है। डॉक्टरी तापमापी का उपयोग डॉक्टरी जो इलाज होते हैं उनको, या मनुष्य के शरीर का, जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान है वह निर्धारण करने में किया जाता है। डॉक्टरी तापमापी की विशेषता यह होती है कि 35 डिग्री सेल्सियस से प्रारंभ होकर और 42 डिग्री सेल्सियस पर समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तो होता ही है, और इससे न तो कम होता है और न 42 डिग्री से अधिक होता है। तो अतः हम डॉक्टरी तापमापी का उपयोग में 35 डिग्री से और 42 डिग्री तक पाठ्यांक का उपयोग करते हैं। ऐसे ही प्रयोगशाला तापमापी के अंतर्गत 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और यदि फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। दोनों तापमापियों के बारे में अंतर हमने कर लिया कि डॉक्टरी तापमापी में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस और स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस पैमाने के अतिरिक्त फ़ारेनहाइट पैमाना भी होता है, इसमें 98.6। ऐसे ही इन दोनों तापमापियों का हमें नामांकित चित्र बनाना है, और साथ ही साथ में अपने गृह कार्य में एक सारणी बनानी है कि कौन सी वस्तुएं गर्म हैं और कौन सी वस्तुएं ठंडी हैं। ऐसी 10 वस्तुओं का हमें एक सारणी बना करके चित्रण करना है। प्रयोगशाला तापमापी में 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस प्रकार से जो हमारा ऊष्मा का अध्याय है, इसमें ऊष्मा और ताप में अंतर हमने किया। यह हमारा पहला बिंदु हो गया। इसी तरीके से विभिन्न मौसमों के अंतर्गत जो हम अपने जो वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही वस्तुएं जो होती हैं उनका हम स्पर्श के माध्यम से अनुभव करते हैं। तापमापी और तापमापी के प्रकारों के बारे में हमने यहाँ जाना कि तापमापी क्या है। तापमापी वह युक्ति है जिसकी सहायता से ताप का मापन किया जाता है।